इसी केस को अगर हम भारत में देखते हैं, अगर ये केस भारत में होता तो बड़ा आदमी जो भारत में यहाँ पर एक केस कर देता, किसी गरीब के साथ कुछ भी कर देता, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर कोर्ट उसको यहाँ पर 1 साल तो क्या 1 दिन की भी सजा नहीं देता। यहाँ पर लेन देन की बात हो तुरंत हो जाती। यहाँ पर भारत में ये भी हो सकता था कि उन्हीं लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाए जिनको यहाँ पर टॉर्चर किया गया। हाँ, माना कि भारत का जो संविधान है उसमें लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन भारत के अंदर जो भारतीय गवर्नमेंट या भारत की जो एम्प्लॉय है, भारत का जो लॉ है, उनको यहाँ पर बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं। देश में यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चल सके, इसको आप ऐसे ही देख सकते हैं कि हाल ही में पुणे में हुए एक्सीडेंट में कोर्ट ने यहाँ पर विक्टिम को क्या सजा दी। यहाँ पर कोर्ट ने सजा दी है कि आप 300 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखिए। यहाँ पर आपके सामने 2 लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ पर सारे आम झूठ बोला जाता है कि किसी और ने मारा था, कुछ किया था, कुछ किया था। यहाँ पर जो घटना थी उसको दबाने की कोशिश की जाती है। कोर्ट के सामने फोटोज पड़े होते हैं, कोर्ट के सामने यहाँ पर वीडियोस आ जाती है, लेकिन कोर्ट क्या बोलता है कि आप 300 शब्दों का यहाँ पर पैराग्राफ लिखिए। ये भारत का लॉ बता रहा है यहाँ पर भारत का लॉ कितना स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। अगर हम पूरी दुनिया में भारत के लॉ ऑफ इंडेक्स की बात करें तो 142 देशों के इस इंडेक्स में भारत 79वें स्थान पे आया। तो आप इसी बात से यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में यहाँ पर लॉ को कितना स्ट्रिक्टली लिया गया है। भारत के संविधान में यहाँ पर रूल ऑफ यहाँ पर रूल ऑफ लॉ पहला है यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो भारत के नागरिक है, भारत की सरकार है, भारत में कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उन सभी के लिए यहाँ पर लॉ समान है, उन सभी के लिए यहाँ पर कानून समान है। चाहे वो व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो व्यक्ति बिजनेसमैन हो या फिर भिखारी हो, कोई भी हो, उन सभी के लिए यहाँ पर ये अकाउंटेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। दूसरा यहाँ पर है जस्ट, यानी कि सब पर कानून लागू। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के ऊपर कानून लागू है और किसी व्यक्ति के ऊपर कानून लागू नहीं है, वो कानून को तोड़ सकता है। नहीं, सभी व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं उन सभी के ऊपर जस्ट लॉ लागू। तीसरा यहाँ पर निकल के आता है ओपन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ पर ओपन होनी चाहिए, जो किसी के दबाव में यहाँ पर डिसीजन न ले। जैसा कि इंडिया में हो रहा है कि किसी न किसी अमीर व्यक्ति के दबाव में यहाँ पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। उसको कोई बंदरगाह बेचा जा रहा है, उसको कोई एयरपोर्ट भेजा जा रहा है, उसको कोई रेलवे बेचा जा रहा है। ये यहाँ पर दबाव के अंदर ही किया जाए। यहाँ पर गवर्नमेंट किसी के दबाव में न रहे, किसी के अंडर में नहीं है, इसलिए वो हर व्यक्ति की समस्या को समाधान कर सके। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष की समस्या को सही कर दे जो गलत है, लेकिन कोई सच्चा है उसकी समस्या को यहाँ पर दबा कर खत्म कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट। और चौथा और आखिरी निकल के आता है यहाँ पर एक्सेसिबल एंड इम्पार्शियल जस्टिस। इसके अंदर यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो उसको यहाँ पर जस्टिस दिलाना, सही तरीके से सही समय और सही इंसाफ दिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर 4 रूल ऑफ लॉ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार कि भारत के अंदर कितने लोग अपनी जॉब से सर्टिफाई है, यानी कि खुश हैं, तो उसके अंदर भारत का नंबर आता है 126। इसके बाद यहाँ पर बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने तो यहाँ वेतन फिक्स करवा कि अगर आप किसी व्यक्ति से यहाँ पर इतने घंटे काम करवाते हैं तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, यानी कि वहाँ पर 1 घंटे के 2800 रुपए इंडियन रुपीस देने पड़ते हैं। लेकिन भारत में क्या ऐसा फंडा है? भारत में यहाँ पर हर राज्यों में आपको अलग अलग पेमेंट मिल जाएगी। जैसे कि सबसे कम पे आउट की बात करें पर डे की, तो आपको मिल जाएगी बिहार और एमपी में। बिहार में जहाँ पर एक दिन के मिनिमम यहाँ पर लोग कमाते 124 रुपए, वहीं यहाँ पर एमपी में आपको 200 रुपए में एक लेबर मिल जाएगी, एक स्टाफ मिल जाएगा जो आपका काम कर सके। इतने कम रुपीस दी जाते। अगर हम यहाँ पर देखें कि इंडिया में सबसे अधिक पैसे कहाँ पर मिलते हैं लेबर को, तो मिलते हैं केरल में 800 रुपए पर डे के। लेकिन आप ही देख लीजिए, अगर इसकी स्विट्जरलैंड और इंडिया से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर क्या मैच हो रहा है? तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ये टॉपिक अलग है। इसके ऊपर हमारी एक फुल वीडियो आएगी जिसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ के जा रहा हूँ। भारत में ये घटना घट जाती है, जो भारत की अभी गवर्नमेंट, जो भारत का अभी लॉ चल रहा है, उसमें यहाँ पर इतना पावर है कि वो उन स्टाफ जिनके ऊपर यहाँ पर ये टॉर्चर हुआ, वो अगर भारत में हो तो क्या भारत का लॉ भी यहाँ पर स्विट्जरलैंड की सरकार की तरह यहाँ पर उन स्टाफ के साथ खड़ा होता? क्या भारत के अंदर यहाँ पर सही तरीके से इस केस की सुनवाई होती? और जो इस केस में अपराधी है, क्या उनको यहाँ पर स्विट्जरलैंड की तरह सजा मिल पाती है? ये आपके लिए सवाल है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपकी राय बताइए कि इंडिया में अभी जो कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोर्टों में यहाँ पर केस पड़े हुए हैं, उसके ऊपर आपकी क्या राय? तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।